दीदी क्या हुआ, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? और तो और आपको तो पता है ना घर के खर्चे कैसे चलते हैं, रमेश जी चलाते हैं। और तो और घर में इतने सारे तो खर्चे हैं, इस बार तो आपको नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी, ऐसे तो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। अब मैं अपने बच्चों को देखूंगी आपके, और वैसे भी इतनी महंगाई में बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी, इतना तो आपको पता ही है। अगर दीदी आपको यहाँ रहना है तो कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। दीपक को गए हुए 1 साल होने वाले हैं। सही तो कह रही है भाभी, आखिरकार मेरा खर्चा क्यों ही उठाए। माँ तो कुछ बोलती ही नहीं है भाभी को। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, इतनी नौकरी ढूंढी, कहीं मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, ऊपर से मेरी बेटी का खर्चा, और तो और कहाँ से बेटी का खर्चा चलाऊंगी मैं, और मुझे मेरे पास तो कहीं रहने के भी लिए पैसे नहीं है। अगर इस घर से चली जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी। नहीं, मुझे नौकरी जरूर ढूंढनी पड़ेगी। क्या हुआ सुमन बेटा, कहीं नौकरी मिली कि नहीं मिली तुझे? अरे माँ, आपको तो पता है ना दीपक के जाने के बाद मैंने कितनी नौकरी ढूंढी, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। अरे बेटा, मैं तुझे पहले बता देती हूँ, तू तो जानती है अपने भाई की कमाई, और तेरी भाभी का नेचर तो अच्छे से जानती है। और तो और अगर तू बोझ बनेगी तो फिर वो इस घर में तुझे रहने नहीं देंगी। तो तू कोई नौकरी क्यों ढूंढ रही है? इतने साल हो गए पंकज को गए हुए, अब तक तो तुझे नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अरे माँ, तुझे क्या लगता है कि मैं नौकरी नहीं ढूंढ रही हूँ? मैं डेली कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढने जाती हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। अरे माँ, तू एक बार भाभी से बात करो ना। अरे बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती तेरी भाभी से, वैसे भी मैं भी तो मजबूर हूँ। उसके आगे इतना सारा घर का खर्चा देख रही है अकेले, और मैं ऊपर से तेरे लिए बोलूंगी तो ऊपर से मुझे भी रहने नहीं मिलेगा। अरे भाभी, मैं क्या बोल रही थी कि ऊपर वाला जो कमरा है क्या मैं उसमें और पिंकी को लेकर रह सकती हूँ? अरे दीदी, वो कमरा तो मैं रेंट पे उठाने वाली हूँ, उससे भी तो मुझे पैसे मिलेंगे। पर भाभी, आपको तो पता है ना मेरी अभी नौकरी नहीं है, मैं अगर कहीं बाहर रहूंगी तो मैं पैसे कहाँ से दूंगी? और तो और बस ये घर ही तो है मेरा सहारा। भाभी, जो ऊपर वाला कमरा है उसमें हम और पिंकी रह लेंगे, हमें कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, हम कम में ही रह लेंगे, और वैसे भी मुझे तो बस अपनी जिंदगी ही काटनी है। ठीक है दीदी, एक काम करना पड़ेगा, अगर आप ऊपर रहेंगी मुझे 3,000 रुपए का रेंट देना पड़ेगा, तभी आप ऊपर रह सकती हो। पर भाभी, मेरे पास तो 1 रुपए नहीं है समय आपको देने के लिए, और मैं आपको 3,000 रुपए कहाँ से ला के दूंगी? तो दीदी फिर आप नहीं रह सकती हो, आपको तो पता है ना घर में इतने खर्चे हैं, मुझे भी पैसों की जरूरत है। बस अगर आपको रहना है इस घर में तो आपको रेंट देना पड़ेगा, तभी आप रह सकती हो, नहीं तो आप कहीं और देख लीजिए। और अगर आप रेंट दे दोगी तो आप इसी घर में रहोगे, फिर तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है भाभी, वैसे भी मेरे आगे कोई रास्ता नहीं है, आखिरकार मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैंने तो भाभी को बोल दिया 3,000 रुपए हर महीने देने के लिए, लेकिन मेरे पास तो अभी 1 रुपए नहीं है देने के लिए। पिंकी बेटा, आज से हम लोग ऊपर वाले कमरे में रहेंगे। क्यों मम्मी? मम्मी ने मना कर दिया कहीं और रहने के लिए। मैंने तो मामी की सारी बातें सुन ली है, मुझे पता है मामी को पैसे चाहिए। ठीक है मम्मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऊपर भी रह लूंगी। मेरे पास तो पिंकी के खिलाने के लिए भी कोई पैसे नहीं है, और तो खाने का इंतजाम मैं कैसे करूंगी? मम्मी मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। आज मैं नीचे से मांग के ले आती हूँ, कल मैं खाने का इंतजाम कर दूंगी। मम्मी, नीचे मामी से खाना मांग लो, बहुत तेज भूख लगी है, मुझे नींद भी आ रही है। अब मैं भाभी से किस मुंह से खाना मांगू? आखिरकार उनके पास भी इतने खर्चे हैं, ऊपर से मेरा भी बोझ उठा रही है। और भाभी सही तो कह रही थी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नौकरी जरूर ढूंढनी पड़ेगी, तभी मैं अपने बच्चे का पेट पाल पाऊंगी। अरे दीदी, कहाँ जा रही है? नौकरी मिली कि नहीं मिली आपको? भाभी, मुझे अभी नौकरी नहीं मिली, मैं क्या ही करूँ, परेशान हूँ। डेली तो जाती हूँ नौकरी ढूंढने, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है। जैसे मिल जाएगी मैं वैसे आपका किराया दे दूंगी। देखो दीदी, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। अब आपको नौकरी मिली या नहीं मिली मैं ये नहीं जानती, बस मुझे हर महीने 3,000 रुपए चाहिए। मैं आपको रहने दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। हाँ भाभी, मैं आपको किराया जरूर दे दूंगी। भाभी, मैं क्या कह रही थी, कुछ खाने के लिए होता तो दे दीजिए, मेरे पास तो अभी पिंकी को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं है, और अभी कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। ठीक है दीदी, एक काम करिए, फ्रिज में कल का खाना रखा है, वो आप लोग ले लीजिए। और वैसे भी मैं खाना तो मैं बाहर डालने वाली थी, तो कम से कम पिंकी और आपके खाने के काम तो आ जाएगा। भाभी, अगर आप खाना बचाया करें तो फेंका ना करिए, हम और पिंकी खा लिया करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन किराया याद रखना दीदी कि किराया देना है। और वैसे भी जो खाना बच जाया करेगा मैं आपको उठा के दे दिया करूँगी, वैसे भी मैं तो बाहर फेंक देती हूँ, कम से कम आपके खाने के काम आ जाएगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ, कम से कम पिंकी भूखी तो नहीं रहेगी, और वो खाना भी तो अच्छा होता है, खाना बेकार थोड़ी ना एक दिन का बासी खाना, कम से कम पेट तो भर जाएगा अच्छे से। पिंकी को चल के दे देती है, कुछ खा लेती, बेचारी कल से भूखी है। मम्मी मम्मी, नौकरी मिली कि नहीं मिली आपको? अरे वाह मम्मी, ये तो अच्छी बात है कि आपको नौकरी मिल गई है, और हम लोग मम्मी को किराया दे पाएंगे। हाँ, लेकिन सैलरी बहुत ही कम है, और ऊपर से रेंट भी तो देना है। वैसे भी 5,000 सैलरी में क्या ही होता है, 3,000 तो भाभी को किराया दे देंगे, 2,000 हम लोग के पास बचेगा, उसमें खर्चा कैसे चलेगा? अरे मम्मी, आप फालतू में परेशान हो रही हो, 2,000 में हम लोग का खर्चा बहुत अच्छे से चल जाएगा, और वैसे भी आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, कहीं ना कहीं और अच्छी नौकरी से अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। मुझे तो इस बात का दुख है पिंकी बेटा कि मैं तेरी परवरिश भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। कौन कहता है आप मेरा ख्याल नहीं रखती हो? आप तो मेरा अच्छे से ख्याल रखती हो, आप तो की मत हो मम्मी। पर पिंकी, मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं भाभी को किराया कैसे दूँ? सैलरी तो मुझे 1 महीने बाद मिलेगी, और भाभी को किराया भी चाहिए। मम्मी, मेरी गुल्लक में जो पैसे हैं आप वो उठा के दे दो, और वैसे भी
अभी तक आपने किराया नहीं दिया? भाभी क्या है ना, अभी अभी नौकरी लगी है और सैलरी तो 1 महीने बाद मिलेगी। मैं सोच रही थी तब आपको दे दूंगी। अरे दीदी, आपके कहने पे मैंने आपको रहने दिया। अब आप बोल रही हो कि सैलरी 1 महीने बाद मिलेगी, लेकिन मुझे तो किराया भी चाहिए। इतने सारे खर्चे हैं, कैसे मेरे खर्चे चलेंगे? मैंने तो आपको शुरू में बोल दिया था, अगर रहना है तो किराया तो जरूर देना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पिंकी के गुल्लक से और मेरे पास थोड़े बहुत पैसे रखे हैं, दोनों इकट्ठा करके इनको दे देती हूँ। ठीक है भाभी, मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। वो भाभी, मैं क्या बोल रही थी कि गुड्डू और रीना के कोई कपड़े होंगे तो दे देना, पिंकी पहन लेगी। पिंकी के कपड़े सब फट गए हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाके पिंकी के लिए नए कपड़े ले आऊँ। हाँ हाँ, वैसे भी गुड्डू और रीना तो कपड़े पहनते ही नहीं है, उनको तो हर महीने नए कपड़े चाहिए। तो एक काम कर लेना, मैंने कुछ पुराने कपड़े निकाल के माँ जी के पास रख दिए हैं, वो तुम ले लेना। हाँ, फेंकने से अच्छा तो घर में कोई पहन ले, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है दीदी। अरे बेटा, तूने पैसे दे दिए अपनी भाभी को? नहीं माँ, अभी तो मुझे सैलरी नहीं मिली है, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे रखे हैं, मैं वो दे दूंगी भाभी को। अरे माँ, आप भाभी से बात कर लोगी, 1 महीने बाद दे दूंगी तो क्या बुराई है। देख प्रिया बेटा, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, तुझे तो पता है ना तेरी भाभी कैसी है। और तो और सारे घर का खर्चा वही चलाती है, मैं भी तो उनके खर्चे पे चल रही हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। अरे तो जहाँ नौकरी लगी है वहाँ से तो एडवांस ले ले और दे दे इनको। अरे माँ, मेरी इतनी भी सैलरी नहीं है कि मैं एडवांस ले लूँ। कोई बात नहीं, पिंकी के गुल्लक में थोड़े बहुत पैसे मैं इकट्ठा करके भाभी को दे देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं तो मजबूर हूँ। आज अगर पंकज की चिंता होती तो मुझे ये सब न देखना पड़ता। आज मैं इस घर की बेटी होकर पराई हो गई। जिस घर में मैंने बचपन, जिस घर में मैं पली बड़ी हुई, उसी घर में मुझे किराए के कमरे में रहना पड़ रहा है। भगवान भी कैसे दिन दिखाता है। एक समय था तो मेरे पास कपड़ों की लाइन लगी रहती थी और खाने में हमेशा मैं अच्छा चीज पसंद करती थी, लेकिन आज मुझे तो एक टाइप का खाना मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। और तो और टन ढकने के लिए कपड़े मिल जाए मेरे लिए वह बहुत है, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ, मजबूर हूँ। इसीलिए तो अपने घर में किराएदार बन के रहना पड़ रहा है। अरे काजल, अरे रमेश बेटा तू आ गया? हाँ हाँ माँ, मैं आ गया और मेरा ऑफिस का काम भी पूरा हो गया। अरे रमेश जी, आप आ गए? हाँ, मैंने ऑफिस का काम जल्दी खत्म कर लिया और तो और मैं जल्दी चला आया और वहाँ रुक के करते ही क्या, वैसे भी ऑफिस का काम हफ्ते भर का था, मुझे तो ज़्यादा दिन ही रुक गया, मैं तो ज़्यादा दिन बाहर रह नहीं पाता। अच्छा बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो स्कूल गए हैं। अच्छा, और प्रिया दीदी कहाँ है और पिंकी नहीं दिखाई दे रही है? मामा आप आ गए? हाँ पिंकी बेटा, और तेरी मम्मा कहाँ है? मामा मम्मी तो नौकरी पे गई है। अरे मम्मा को तुम्हारी नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? और प्रिया नौकरी पे क्यों गई है? अरे पिंकी भी ऐसे बोल रही है, वो क्या है ना, प्रिया दीदी घर पे रहते रहते बोर हो रही थी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि नौकरी कर लेती। भाभी ये लो आपका किराया, वो मैं जहाँ काम करती हूँ उनसे मैंने 1 महीने की सैलरी एडवांस ले ली है। अरे प्रिया, किस बात का किराया? अरे भैया आप आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ। पहले तू मुझे ये बता, घर में चल क्या रहा है? मैं 10 दिन के लिए बाहर क्या चला गया, ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं, वो दीदी को लग रहा था कि मैं यहाँ रहती हूँ तो अपना पिंकी का खर्चा दे दूँ, इसीलिए दीदी ने मुझे पैसे दिए हैं। अच्छा तो अब मुझसे तू झूठ बोलेगी, सही बात बता, हो क्या रहा है? मामा मैं आपको बताती हूँ, मम्मी ने हम लोगों को ऊपर वाले कमरे में किराए का कमरा दिया है और बोला है कि तुम लोग वहीं रहोगे और अगर रहना है तो ऊपर का किराया दोगे। हाँ तो मामा आपको पता है, हम लोग के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ऊपर से मम्मी ने हम लोग से पैसे मांगे। अरे काजल, मैं पिंकी से क्या सुन रहा हूँ? अरे वो आपको पता है ना कितनी महंगाई है, और कमाने वाले आप हो, आखिरकार आप कितने लोग का बोझ उठा पाओगे। और रही प्रिया दीदी और पिंकी की, उनका भी तो महंगाई है, उनके खर्चे कौन उठाएगा। इसीलिए तो मैंने प्रिया दीदी को बोल दिया कमाने के लिए, और कहा कि अगर रहना है तो घर का किराया और खर्चा देना पड़ेगा। इस मैंने क्या गलत बोल दिया? आप ही तो सबका बोझ उठा रहे हो, और तो और हमारे भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो पढ़ाई लिखाई है। अरे तू कैसी भाभी है, अपनी मिलन से पैसे मांग रही है, और वो इस घर की बेटी है, उसने हम लोग के लिए कितना किया है तू क्या जाने। और तू इतनी लालची, इतनी स्वार्थी कब से बन गई? अरे प्रिया दीदी का तो इस घर पे पूरा अधिकार है, और तो और पापा के मरने के बाद पापा ने 2 हिस्से कर दिए थे, वो तो प्रिया दीदी ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया था, और आज तुमने ही उनको घर से बाहर कर दिया। तू तो सबसे बुरी औरत है, तूने एक बच्ची और एक माँ के साथ ऐसा किया, और माँ तू कुछ नहीं बोल पाई अपनी बहू को। अरे बेटा मैं क्या बोलती, तुझे तो पता है ना कि तू ही कमाने वाला है, और बहू को मैं क्या ही बोलती, अगर कुछ बोलती तो घर में कलेश होता। जिस घर में प्रिया दीदी ने बचपन बिताया उसी घर से तुमने उनको अलग कर दिया, पराया कर दिया। माना कि आज प्रिया दीदी के पति नहीं रहे, इसका मतलब उनका इस घर पे कोई अधिकार नहीं है। जैसे तुम इस घर की बहू हो, वो तो इस घर की बेटी है। अरे भैया आप फालतू में भाभी पे गुस्सा कर रहे हो, आखिरकार भाभी ने जो किया सही किया, तो और इस महंगाई में अगर भाभी ने मुझसे पैसे ही मांग लिए तो गलत किया है। आजकल कौन किसका बोझ उठाता है? मेरा और पिंकी का क्या, मुझे तो जिस जिंदगी काटती है, मुझे तो बस एक टाइम का खाना और पहनने के कपड़े ही मिल जाए, और तो और मुझे जो छत भी मिल गई, बस मैं तो इसमें ही खुश हूँ।
आज मुझे पता चल गया तू पैसों की लालची है, रिश्तों की नहीं। तुझे तो रिश्तों की कदर ही नहीं है। ये सब जो तू देख रही है, जिस घर में तू रह रही है ना, उसमें प्रिया दीदी का भी हिस्सा है। अरे वो चाहे तो इस घर में अपना हिस्सा भी ले सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अरे तू तो भाभी है, माँ के समान, तुझे तो सोचना चाहिए था। अरे कम से कम एक बच्ची पे तो तरस खा लेती। रमेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, मैं थोड़ा सा स्वार्थी और लालची हो गई थी। मैं ये नहीं सोच पाई कि प्रिया दीदी इस घर की बेटी है। उनके दुख में मुझे साथ देना चाहिए था, ऊपर से मैंने उनको और दुखी कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिया दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं तो माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती तो सबसे होती है। और वैसे भी आप अपनी जगह सही हो। मैंने नहीं तुझे ऐसा समझा था कि तू इतना नीचे गिर जाएगी और तू ऐसा काम करेगी। माफी तो तूने मांग ली है और दीदी ने तुझे माफ भी कर दिया है, लेकिन तूने जो गलती की है उसको सुधारो। रमेश जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद प्रिया दीदी और पिंकी को कभी मैं अकेला नहीं होने दूंगी। अरे वाह, इसका मतलब हम लोग सब साथ में रहेंगे। अरे पिंकी, तुझे पता है, आज के बाद जिस स्कूल में तेरी भैया दीदी पढ़ते हैं उसमें तू पढ़ने जाएगी। और तो और, तुम्हारी मम्मी को भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है।